अरे इनकी वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, क्यों अपने कैरियर को दांव पे लगा रहे हो? Don't get into this trap. Preference list is very personal and subjective. It totally depends on the candidate's score, category, course preferences, future aspirations, finance, location and many more things. बट ये जो क्रिएटर्स हैं, या फिर मैं प्रिसाइजली बोलूँ तो बिजनेस ओनर्स, जिनका सिर्फ एक चीज पे फोकस है, वो है मनी मेकिंग एंड व्यूज। 10-10 वीडियोस डालना, स्टूडेंट्स के इमोशंस के साथ खेलना, हाफ बिग इन्फॉर्मेशन देना और बस कंटेंट पंप करना ही इनका काम है। अब तो ड्यू के कुछ फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो अब तक अपने कॉलेज को एक्सप्लोर नहीं किया है सही से, वो भी प्रेफरेंस लिस्ट बेच रहे हैं। हा सो फनी। कुछ तो ड्यू के है भी नहीं, फिर भी ड्यू के एक्सपर्ट बने घूम रहे हैं। आई डोंट नो बट कितना बड़ा स्कैम चल रहा है ये। भाई मारो मुझे, मारो। चलो अब मैं अपने बारे में क्लियर कर देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ और कहना क्या चाहता हूँ। सो आई एम अभिषेक, एन ARSD ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम डेल यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस ARSD कॉलेज। एंड मैंने अपने कॉलेज के नाम पे कभी व्यूज नहीं बटोरे, ना कोई वीडियो बनाई। जबकि काफी ऐसे लोग हैं जो अपने कॉलेज, अगर वो किसी अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो उनके नेम पे वो काफी ज्यादा व्यूज बनाते हैं, बट इन्फॉर्मेशन भले ही क्यों ना जीरो हो। बट ऐसा मैंने नहीं कभी किया। मैंने ड्यू के ऑलमोस्ट सारे ही कॉलेजेस ऑन ग्राउंड ऑफलाइन विजिट किए हैं, फेस्ट, कॉम्पिटिशन्स और इवेंट्स में जाकर कनेक्शंस बनाए हैं, कॉलेज लाइफ को समझा है, स्टूडेंट्स से मिला हूँ, बात किया हूँ, रियल इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, ऑन ग्राउंड रियलिटी जानी है। ये मेरे 3 साल की असली ड्यू की जर्नी है और एक्सपीरियंसेस है जो मैंने कमाए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 2020 से फ्रॉम माई सिस्टर्स एडमिशन इन ड्यू, उसी टाइम से मैंने ड्यू के एडमिशन प्रोसेस को समझना स्टार्ट कर दिया था। तब से लेके मेरे खुद के एडमिशन से लेकर के अब तक ड्यू में मैंने मेरिट बेस्ड से लेकर के CUT एडमिशन्स तक देखे हैं और हज़ारों स्टूडेंट्स को गाइड करा है, समझा है और एक नॉलेज और एक्सपीरियंस को गैदर किया। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। आप मेरा लिंक्डइन चेक कर सकते हो जहाँ पे मेरी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो जहाँ पे मेरी स्टोरीज हाइलाइट्स में आप देख सकते हो कि मैंने किन किन कॉलेजेस में विजिट करा है या नहीं करा है। सिर्फ ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। वेबसाइट देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से सींचा है और स्टडी मटेरियल्स ड्यू के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, ऑनलाइन रिपोजिटरी बनाई है और यूट्यूब तो आप देख ही रहे हो। कुछ लोग अपनी असली आइडेंटिटी तक छुपा के रखते हैं, उनका पास्ट एकेडमिक बैकग्राउंड तक क्लियर नहीं होता है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता आप किसी गलत ट्रैप में फंसो। आप अपने CUT ड्यू के लिए एजुकेटर, क्रिएटर, मेंटर और भैया बहुत वाइजली चुनो, ना कि किसी गलत ट्रैप में फंसो। इन्फॉर्मेशन सभी दे रहे हैं और इस पर किसी की मनाही नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन को अगर आप समझ के ऑब्जर्व कर लो कि कौन सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है और कौन आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो ही बहुत बेहतर होगा। और रही बात प्रेफरेंस की, जो कि बहुत क्रूशियल और क्रिटिकल है, तो उसको तो बिल्कुल मत गंवाना अपने हाथ से किसी ऐसे व्यक्ति के कहने पे या फिर उनके एडवाइस लेने पे जिनका खुद का स्टैंड क्लियर ना हो या फिर उनके बैकग्राउंड के बारे में आपको नहीं पता हो और ना ही उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। सिर्फ व्यूज देख करके मत ब्लाइंडली बिलीव करना। पैसे लेकर के प्रेफरेंस सीट बेचना गलत नहीं है, बट उस पैसे की वर्थ ना देना सबसे बड़ा मिस्टेक है और मिसलीडिंग वे में कम्युनिकेशन करना सबसे बड़ा स्कैम है। कुछ लोग 2000-4000 से लेकर के 200 तक रुपए भी लेते हैं कुछ लोग और प्रेफरेंस सेल कर रहे हैं। ठीक है, इट्स फाइन, आप सेल करो, बट आप उस रुपए की वैल्यू जरूर दो उसे। सिर्फ ये चिपका देना कि नॉर्थ कैंपस फिर साउथ कैंपस फिर ऑफ कैंपस ऐसे फिल करना है और यही रिपोर्ट बना करके दे देना बिल्कुल वर्थ नहीं है। इसके लिए अगर आप 2000-4000 रुपए ले रहे हो या फिर 200 रुपए भी ले रहे हो तो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है ये। बिकॉज ये आप गूगल पे कर सकते हो और आपको क्लियर मिल जाएगा गूगल पे कि साउथ कैंपस कौन सा है और नॉर्थ कैंपस और ऑफ कैंपस कौन सा है, और आप खुद से भी बना सकते हो। ये सिर्फ से ये जो साउथ ऑफ नॉर्थ का जो ऑर्डर है, इसके लिए आपको किसी गाइडेंस और मेंटोरशिप की जरूरत नहीं है और ना ही आपको 200 या फिर 1 रुपये देने की भी जरूरत है। कुछ लोग सिर्फ नॉर्थ कैंपस का हाइप क्रिएट करके स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं और उनके डिजायर्ड कोर्स जो करना चाहते हैं उससे भटका करके किसी ऐसे कोर्स में उन्हें जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं या फिर ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं जिसमें वो लाइकली इंटरेस्टेड ना हो, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रेफरेंस लिस्ट बनाना कोई रैंडम चीज नहीं है और ये मैक्सिमम लोग समझते नहीं हैं। ये जो क्रिएटर्स दिन में 10-10 मिसलीडिंग वीडियोस बनाते हैं, आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, अगर ये 10-10 मिनट रोज स्टडी करना भी स्टार्ट कर दे प्रेफरेंस लिस्ट के मैकेनिज्म को समझने के लिए, तो ये कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे। बट नहीं, ये तो सिर्फ बेचना है और इमोशंस के साथ खेलना है। सिर्फ हिंदू, हंसराज, मिरांडा हाउस, LSR, किरोड़ीमल,
SRCC में चले जाने से कोई प्रेफरेंस लिस्ट एक्सपर्ट नहीं बन जाता है। मैं क्लियर बताना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर कोई SRCC में रहा है फिर किसी भी टॉप कॉलेज का बंदा आपको प्रेफरेंस एक्सपर्ट बना रहा है अपने आप को, आप उस पर बिलीव नहीं करो जब तक आप उसकी हर एक चीज़ वेरीफाई ना करो। प्रेफरेंस लिस्ट का सही एक्सपर्ट वही है जो सारे ही कॉलेज में जा चुका है, उसकी रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है, उसके स्टूडेंट्स से बात किया है, समझा है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है, तो ही वो एक एक्सपर्ट मेंटर है। उसमें भी और सारी चीज़ें हैं जो आपको बताऊंगा, लेकिन सिर्फ किसी एक कॉलेज में होने से, किसी एक पर्टिकुलर टॉप कॉलेज में होने से वो प्रेफरेंस लिस्ट का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि टॉप कॉलेज में वही जाता है जिसके टॉप मार्क्स होते हैं और उसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाने की इतनी झंझट ही नहीं करनी होती है, क्योंकि उसके ऑलरेडी टॉप मार्क्स होते हैं और वो जो प्रेफरेंस डालेगा उसे वही प्रेफरेंस मिलेगा। इसलिए प्लीज़ आप उस लोगों को अपना गुरु मत मानो जो सिर्फ SRCC हंसराज किरांडा LSR के नाम पे आपको प्रेफरेंस बेच रहा हो। DU के कुछ कॉलेजेस जो 5 साल पहले काफ़ी एवरेज थे, जिनको कंसिडर करना मूर्खता माना जाता था, आज वही कॉलेजेस डेवलप करके अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, अच्छे फैकल्टीज फैसिलिटीज के साथ ग्रो कर रहे हैं। बट ये कोई नहीं बताएगा एक्सेप्ट मी, बिकॉज उनके पास टाइम कहाँ है वो 10-10 वीडियोस बनाने से। एंड हाउ डू आई नो ऑल दिस थिंग्स? बिकॉज आई हैव विजिटेड द कॉलेजेस, आई हैव मेड कनेक्शंस, आई हैव relevant students who are in the college right now who are giving me the real time updates. That's why, because मैंने efforts डाले हैं, मैंने वीडियोस नहीं बनाई। आप मेरे चैनल पे देख सकते हो वीडियोस बहुत ज़्यादा नहीं है जितने बहुत सारे लोग बना रहे हैं, बट जो भी कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट है। बिकॉज कंटेंट बनाने में और एक्सपीरियंस गेन करने में वक्त लगता है, समय लगता है। फोकसिंग ऑन क्वालिटी थिंग्स रेदर देन क्वांटिटी, ये मेरी प्रेफरेंस है। इसलिए मैंने ये जो एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करने में टाइम निकाला है, ना कि 10-10 वीडियोस बनाने में। और इसलिए मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए क्रूशियल है और इम्पोर्टेंट है। किसी एक स्टूडेंट के कहने पे किसी एक कॉलेज को रिव्यू या फिर जज मत करो, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। बहुत टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको को करिकुलर एक्टिविटीज, डांस, ड्रामा, म्यूजिक एक्सेट्रा में काफ़ी मन लगता है, तो वो कॉलेज उसी पर्पस से आते हैं, वही सोसाइटीज ज्वाइन करते हैं। और उससे कॉलेज की पढ़ाई के बारे में पूछोगे वो नहीं बता पाएंगे, बिकॉज वो क्लासेस तो आधी लेते नहीं हैं, उन्हें पता नहीं प्रोफेसर्स कैसे हैं। लेकिन वही बच्चे जो एकेडमिकली ओरिएंटेड हैं, जो बच्चे कॉलेज में रेगुलर क्लास करने जाते हैं, उनसे प्रोफेसर्स के बारे में पूछोगे वो सही बता पाएगा। उससे जो बच्चा कैंटीन में डेली जाता है खाने, उससे पूछोगे वो सही बताएगा। उससे आप सोसाइटी के बारे में नहीं पूछ सकते, बिकॉज उसने सोसाइटीज ज्वाइन नहीं करी है। What I mean to say is every student is different. So किसी एक स्टूडेंट के कहने पे किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज को जज कर लेना और अपना डिसीजन बना लेना कि वो कॉलेज अच्छा है या बुरा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है या बुरा, उसके फैकल्टी अच्छे हैं या बुरे, बिल्कुल गलत है। आपके पास डिफरेंट स्टूडेंट्स के ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए, डिफरेंट स्टूडेंट्स के कनेक्शंस होने चाहिए, तभी आप ओवरऑल किसी एक कॉलेज का एक एक्चुअल न्यूट्रल वे में बता पाओगे, रिव्यू कर पाओगे और जज कर पाओगे कि वो कॉलेज कैसा है। सिर्फ एक या दो स्टूडेंट के कहने पे नहीं ये कर पाओगे आप। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि उन लोगों से बच के रहो जो फ्री में भी ये आपको गाइडेंस दे रहे हो, वो भी खतरनाक है, या फिर पेड प्रेफरेंस भी दे रहे हो या फिर गाइडेंस, तो बच के रहो। वो लोग जो लोग ड्यू से पास आउट नहीं है या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, उनका कोई रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है एडमिशन में, उनके रिलेवेंट कनेक्शंस नहीं है डिफरेंट कॉलेज में, उन्होंने विजिट नहीं किया है कॉलेज, सिर्फ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन पे वो रिलाई कर रहे हैं, उन्होंने खुद नहीं कॉलेज में जाके विजिट करी है। अगर ये 4-5 कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उन लोगों को मत सुनो या फिर उन लोगों पे बिलीव मत करो। और मेजर डिसीजन जो आपकी लेनी है वो उन लोगों के कहने पे मत लो। इन्फॉर्मेशन तो आप 1 सेकंड के लिए ले भी सकते हो, बट मेजर डिसीजन उनके इन्फ्लुएंस में आकर के या फिर उनके डिसीजंस या फिर उनके व्यूज से लेकर के मत लो। एंड मैं सारे कंडीशंस फुलफिल करता हूँ जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो। आई हैव विजिटेड ऑल द कॉलेज, मैक्सिमम कॉलेज ऑफ ड्यू ऑन ग्राउंड। सारे कैंपसेस में जाकर के, कॉलेज में जाकर देखा हूँ, चाहे वो लक्ष्मीबाई कॉलेज हो या फिर टॉप का LSR हो, कालिंदी हो या फिर कमला नेहरू हो, सारे ही कॉलेज मैंने विजिट करे हैं, ऑन ग्राउंड देखा है। ड्यू का स्टूडेंट हूँ, सीनियर हूँ आपका। पिछले 5 सालों से एडमिशन प्रोसेस को क्लोजली देखता आया हूँ और हजारों स्टूडेंट्स को हेल्प किया हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कनेक्शंस हैं जो कि हर एक कॉलेज के हर एक कोर्स में हैं, जो कि बहुत कम लोगों के पास होते हैं और ये अर्न किया जाता है, ये सिर्फ वीडियोस बनाने से नहीं मिलता है। अगर ये सारे पॉइंट्स किसी और क्रिएटर या भैया या फिर एजुकेटर या यूट्यूबर में मिलते हो आपको, तो डेफिनेटली आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो, बट आई बेट कि ये किसी में नहीं मिलते हैं अब तक। सो चूज वाइजली। सो अगर आप हम पे ट्रस्ट दिखाकर हमसे प्रेफरेंस बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जिस फॉर्म को फिल करोगे तो हम आपके फॉर्म को रिसीव कर लेंगे
और जो भी डिटेल्स हम देते हैं वो बहुत डिटेल ओरिएंटेड होता है और आपके पर्सनल कैटेगरी, कोर्स, फ्यूचर एस्पिरेशंस, लोकेशन, फाइनेंस, बहुत सारे फैक्टर्स को कंक्लूड करके आपका पर्सनलाइज्ड वे में मैनुअल प्रेफरेंस बनाते हैं और सेशन लेकर के आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि हर एक प्रेफरेंस को क्यों ऊपर रखा गया है, फिर क्यों नीचे रखा गया है, आपके अकॉर्डिंग आपसे डिस्कस करके आपको चीजें बता करके, जो कि कोई नहीं कर रहा है आज के डेट में। सिर्फ पैसे लेके रिपोर्ट दे दिया जा रहा है, कोई सेशन नहीं लिया जा रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं है जो कि हम कर रहे होते हैं और आपको टोटल वर्थ दे रहे होते हैं और आपको सही गाइडेंस देकर के आपकी प्रेफरेंस बना रहे होते हैं। और सिर्फ प्रेफरेंस ही नहीं, प्रेफरेंस बनाने के बाद जब तक एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपके साथ रहते हैं एज ए मेंटर, एज ए सपोर्ट टीम, जिससे कि कभी भी आपको ऐसा फील ना हो, ऐसा लो फील ना हो या फिर कोई भी कंफ्यूजन ना हो जिसमें आपको ऐसा लगे कि कोई आपके साथ नहीं है। हमेशा आपके साथ रहते हैं और एडमिशन हो जाने के बाद भी हम नहीं छोड़ते आपको। एडमिशन के बाद भी एकोमोडेशन या फिर फर्दर जो भी कॉलेज लाइफ में और भी चीजें जो होती हैं उसको समझने में आपकी हेल्प करते हैं, जिससे कि आप फुल्ली सेटल हो जाओ। फिर हम आपको वहां से छोड़ते हैं, वो भी नहीं, हम कनेक्ट में रहते हैं जिससे कि आप हमसे जुड़े रहो और फर्दर कभी भी कोई हेल्प हो तो लो। तो इतना हमारा डीप रिलेशनशिप होता है अगर हमसे जुड़ते हो और ट्रस्ट दिखाते हो तो ये हमारा, क्योंकि मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली हेल्प कर रहा हूँ। और डेफिनेटली क्योंकि इतना रिसोर्सेज और इस सब चीजों करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो माई कैरियर ऑफ एस्पिरेशंस एंड ऑल्सो ऑल द थिंग्स रिलेटेड। इसलिए फ्री बिल्कुल नहीं है, बट हाँ जितने पैसे मैं ले रहा हूँ वो बहुत वर्थ होगा और ये आप खुद एक्सपीरियंस करके और आके कमेंट करोगे अगर आप हमसे जुड़ते हो तो। अभी के लिए हमारा जो है प्राइसिंग है वो 501 रुपीज है फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज डेफिनेटली जो ज्यादा ट्रस्ट दिखाएगा पहले उसको तो कुछ मिलना ही चाहिए डिस्काउंट। एंड आफ्टरवर्ड्स जैसे 100 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होंगे हमारे प्राइस हो जाएगा 801, एंड जो अभी भी फिजिबल है बिकॉज लोग हजारों हजार ले रहे हैं और तभी भी सेशन तक नहीं कराते हैं, सिर्फ प्रेफरेंस देके छोड़ देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझने को मिला होगा और आपकी आंखों के पर्दों को जो है वो हटा होगा और आपको एक डिसीजन लेने की एबिलिटी जरूर आई होगी। बिकॉज इस सिचुएशन में जहाँ पे सभी आपके पीछे पड़े हुए हैं प्रेफरेंस सेल करने के लिए और इन्फॉर्मेशन फीड कराने के लिए, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होगे और आपको कंफ्यूजन आ रही होगी किसको ट्रस्ट करूँ ना करूँ। तो इस वीडियो के हेल्प से वो मेजर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कैसे आपको एक डिसीजन बनाना है, किसको ट्रस्ट करना है, किसको नहीं करना है, और जो फैक्टर्स मैंने जो पॉइंटर्स बताए उसके हेल्प से आप जज करके और वेरीफाई कर सकते हो। एंड उम्मीद करता हूं कि आप अपना एक प्रेफरेंस बहुत अच्छे से बनाओगे और अपनी ड्यू जर्नी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे वाइज एंड स्टे अवेयर। थैंक यू सो मच।